हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है उषा क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया टाइप सिलोलिज्म में, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्या है, ए इज़ बी केस। कौन सा केस है? ए इज़ बी केस। ए इज़ बी केस का मीनिंग होता है कि सारे ए, ऑल ए आर बी। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सारे ए क्या हैं? बी हैं। तो चलो हम इसके बेस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं ये वाला, और इसको करते हैं आगे। स्टेटमेंट्स हमारे पास दिए, मैन इज़ ए ह्यूमन, सम ह्यूमन्स आर नाइस, नाइस इज ए सिटीजन। चलो वेन डायग्राम बना लेते हैं। मैन इज़ ए ह्यूमन, तो मैन क्या है? ह्यूमन है। मैन इज़ ए ह्यूमन। अब ये मान लेते हैं हम ए है, ये क्या है हमारे पास? बी है। तो ए इज़ बी का मीनिंग क्या होता है? ऑल ए आर बी, मीन्स ऑल मैन आर ह्यूमन। इसका मीनिंग क्या हो गया? ऑल मैन आर ह्यूमन। बोलो हुआ कि नहीं? ऑल मैन आर ह्यूमन। तो सारे मैन किस में बैठ गए हैं? ह्यूमन में। किस में बैठ गए? ह्यूमन में। सम ह्यूमन्स आर नाइस, कुछ ह्यूमन्स क्या हैं? नाइस हैं। नाइस इज ए सिटीजन, अगेन फिर से यही यूज़ हो गया। नाइस इज ए सिटीजन का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास? ऑल नाइस आर सिटीजन्स, ऑल नाइस आर सिटीजन्स। ठीक है, ये इस तरह से बन गया हमारे पास। सारे नाइस किस में बैठ जाएंगे? सिटीजन में बैठ जाएंगे। ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गया है। कंक्लूजन्स, सम मैन आर सिटीजन, कुछ मैन क्या है? सिटीजन है। अच्छा, ये मेरे पास मैन है, ये क्या है? मैन है। मैन का रिलेशनशिप ह्यूमन के साथ है, लेकिन हमें स्टेटमेंट्स में डायरेक्टली कहीं भी डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं बताया किसका? मैन का और सिटीजन का। हालांकि सिटीजन का ह्यूमन के साथ है, सिटीजन का मैन के साथ नहीं है। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा? रॉन्ग कंक्लूजन हो गया। सम ह्यूमन्स आर मैन्स, कुछ ह्यूमन्स क्या है? मैन है। ऑफकोर्स तो सारे मैन ह्यूमन के अंदर है, तो ह्यूमन कुछ क्या हो जाएंगे? मैन, क्योंकि जो मैन का जितना हिस्सा है इतने के अंदर क्या आ जाएंगे? ये ह्यूमन। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा? सही। ऑल सिटीजन्स आर मैन, सारे सिटीजन्स किस में बैठे हुए? मैन में। ऐसा हमें डायरेक्टली कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये सिटीजन की बाउंड्री, ये मैन की बाउंड्री है। तो हमारे पास यहाँ से ये सही नहीं है। तो यहाँ से ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज। तो आंसर क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो। तो ये तो था हमारा ए इज़ बी केस। ठीक है, तो इसमें सिंपल आपको ए इज़ बी केस में आपको ये ध्यान रखना है कि ए इज़ बी इस तरह से, मीन्स कुछ भी, जैसे नाइस इज ए सिटीजन, पोटैटोज इज़ ए मैंगो, इस तरह से लिखा रहेगा तो उसका मीनिंग क्या है? जो फर्स्ट वाला है वो किसके अंदर बैठ जाएगा? सेकेंड वाले में। ऑल ए आर बी, ये हमारे माइंड में जरूर रहना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट एक और टाइप है इसी में ही वो करवा देती हूँ, फिर देखते हैं उसके कैसे कैसे उसको प्रोसीड करते हैं। लेट्स डू इट। नेक्स्ट हमारे पास केस है ओनली। क्या केस है हमारे पास? ओनली का। बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ये हमारे पास, ओनली। इस तरह के हाई लेवल के क्वेश्चन बैंकिंग में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में। तो ओनली हमारे पास, ओनली जैसे कि आपको दिया हो ओनली ए आर बी। ओनली ए आर बी का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? कि ओनली ए आर बी का मीनिंग है कि सारे बी क्या हैं? ए हैं। सारे बी क्या हैं? ए हैं। ऑल बी आर ए, सारे बी क्या हैं? ए हैं। बट एक कंडीशन है यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट, बट बी कैन नॉट बी अदर्स। बी किस और कुछ नहीं हो सकता है, चाहे वो पॉसिबिलिटी केस क्यों ना हो। इसका मीनिंग क्या हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि बी का सिर्फ किसके साथ रिलेशनशिप है? ए के साथ है, चाहे वो पॉसिबिलिटी केस हो चाहे बिना पॉसिबिलिटी केस हो। ये और किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप इसका नहीं बन सकता है। इसका मीनिंग ये हुआ। तो बी का अगर किसी और के साथ बोले कि सम बी आर सी, तो इस तरह से ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाले कि ऑल ए आर बी का मीनिंग होता है, सॉरी ओनली ए आर बी का मीनिंग होता है ऑल बी आर ए, बट बी कैन नॉट बी अदर्स। ठीक है, तो चलो अब इसके बेस पे मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ये हमारे पास क्वेश्चन है
क्वेश्चन दिया है ओनली ग्रेजुएट्स, क्या वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे ओनली। जैसे हमें ये दिख गया तो हमें तुरंत दिमाग में आया कि ओनली का मीनिंग क्या होता है। ओनली ARB हमने पढ़ा था, तो ऑल BRA था, उल्टा दे रखा था इसमें हमारे पास। तो ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क का मीनिंग क्या है कि जो सारे क्लर्क किस में बैठे हुए हैं, ग्रेजुएट में बैठे हुए हैं। सारे क्लर्क किस में बैठे हुए हैं, ग्रेजुएट में। तो हम बना लेते हैं सारे क्लर्क किस में बैठे हैं, C4 क्लर्क, ये किस में बैठे हैं, ग्रेजुएट्स में। सम ग्रेजुएट्स आर ऑफिसर्स, कुछ ग्रेजुएट्स क्या हैं, ऑफिसर्स हैं। सम ऑफिसर्स आर सेलर्स, कुछ ऑफिसर्स क्या हैं, सेलर्स हैं। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम हो गया। अब आता है हमारे पास कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट बोला है कि नो क्लर्क इज़ ऑफिसर, कोई भी। अब यहाँ पे ये ओनली का केस है, इसमें ये स्टार लगा लो इस पर। क्यों? क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन के लिए कर सकते हैं कि जब ओनली का केस आता है तो हमेशा उसके ऊपर स्टार लगा लो। इट मीन्स इसका रिलेशनशिप सिर्फ इसके साथ है और किसी के साथ भी नहीं है। तो हमारे पास ये बोल रहे हैं नो क्लर्क इज़ ए ऑफिसर। नो क्लर्क इज़ ऑफिसर का मतलब क्या है, कोई भी क्लर्क ऑफिसर नहीं है। ऑफकोर्स ये तो सही हो गया। क्यों सही हो गया भाई, हमें पता है क्लर्क कुछ और नहीं हो सकता है, तो इसने ये बोला कोई भी क्लर्क ऑफिसर नहीं है, भाई नहीं है, सही हो गया। अगर हाँ ये बोलता कि कुछ क्लर्क, सम क्लर्क्स आर ऑफिसर्स, को सम क्लर्क्स आर ऑफिसर्स बोल देता, तब हमारे पास क्या हो जाता, हम बोल देते ये तो रॉन्ग है। सम क्लर्क्स आर ऑफिसर्स, कुछ क्लर्क्स क्या है, ऑफिसर्स हैं। भाई क्लर्क तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसने सम का कैसे बोल दिया, तो ये क्या जाएगा, रॉन्ग जाएगा। यहाँ पे नो क्लर्क इज ऑफिसर मीन कोई भी क्लर्क क्या नहीं है, ऑफिसर नहीं है, ये तो डेफिनेटली सही है हमारे पास, क्योंकि क्लर्क का किसी और के साथ रिलेशनशिप है ही नहीं। तो यहाँ से ये क्या हो गया, सही हो गया। सम ग्रेजुएट्स आर सेलर, कुछ ग्रेजुएट्स क्या है, सेलर है। ये ग्रेजुएट है, सेलर है, तो ये इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, रॉन्ग हो गया। सम सेलर्स आर क्लर्क, कुछ सेलर्स क्या है, क्लर्क है, ये रॉन्ग है, क्योंकि क्लर्क कुछ और हो ही नहीं सकता, किसी के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है, तो सम का कहाँ से आ जाएगा, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो यहाँ से हमारे पास राइट आंसर जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ओनली का केस क्या है। इसमें सिंपल हमें ये देखना है कि ये स्टार लगा लेना अपने डिफ्रेंशिएशन के लिए कि ये किसी और के साथ, चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं हो सकता। अगर ये बोलता है कि इसका किसी के साथ नहीं है तो इट मीन्स ये सही है, और ये बोलता है कुछ रिलेशनशिप किसी और के साथ है तो हम क्या बोलेंगे, नहीं। एक्सेप्ट किसके साथ हो सकता है इसका, जिसका इसके साथ गिवन है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलो हम नेक्स्ट केस कर लेते हैं, एक और केस बचता है हमारे पास सिलोलिज्म में, वो करते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास ओनली ए फ्यू। ओनली ए फ्यू का मीनिंग होता है कि हमारे पास सम भी रहेगा और सम नॉट भी रहेगा, दोनों रहेंगे साथ में। सम का केस भी रहेगा और सम नोट का भी रहेगा। हम दोनों ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि सम क्या होता है, सम नोट क्या होता है। चलो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू ARB। ओनली ए फ्यू ARB का मीनिंग क्या होता है कि कुछ AB भी हैं और कुछ AB नहीं भी हैं। तो हमारे पास कुछ A, सम, इसका मतलब सम ए, इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास दो स्टेटमेंट बनी, सम ARB, सम ARB बना, और दूसरी क्या बनी, सम AR नॉट B। तो ये दोनों हमें बना के दी, इसका मीनिंग तो यही हुआ कि नहीं हुआ। तो चलो हमने बनाया, ये तो क्या हो गया हमारे पास सम, ये क्या है सम ARB, और ये वाला थोड़ा सा पोर्शन मैंने दिखा दिया कि ये जो हिस्सा है ये B नहीं हो सकता कभी भी, ये B नहीं है। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, ये इसका डेफिनेशन हो गया किसका, ओनली ए फ्यू का। तो इसके बेस पे चलो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर समझ में आए। तो चलो करते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन दिया है ओनली ए फ्यू सेल्स, ओनली ए फ्यू सेल्स आर टिश्यूज़, का मतलब सारे टिश्यूज़ क्या है, ओनली ए फ्यू, सारे टिश्यूज़। ओनली ए फ्यू दिया है यहाँ पे, ओनली दिया होता ओनली सेल्स आर टिश्यूज़ का मीनिंग क्या जाता है, सारे टिश्यू क्या हो जाते हैं, सेल। लेकिन हमारे पास ओनली ए फ्यू दिया है मीन्स सम सेल्स आर टिश्यूज़, सम सेल्स आर नॉट टिश्यूज़। ये मेरे पास सेल है और सम सेल्स आर नॉट टिश्यूज़ का भी बनाएंगे हम। लेट अस सपोज हमारे पास ये क्या है, हम ये वाला पोर्शन थोड़ा सा यहाँ से बना देते हैं कि ये जो पोर्शन है ये क्या नहीं हो सकता है, टिश्यूज़ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है, टिश्यूज़। तो ये मैंने ये सम का रिलेशनशिप बना दिया, ये सम नोट का बना दिया। ऑल टिश्यूज़ आर स्क्वायर, सारे टिश्यूज़ क्या हैं, स्क्वायर्स हैं।
एंड ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर्स क्या हैं, रेक्टेंगल। सारे स्क्वायर किस में बैठे हुए हैं, रेक्टेंगल में। तो चलो कंक्लूजन करते हैं अब हमारे पास। सम स्क्वायर्स आर नॉट सेल्स, कुछ स्क्वायर्स क्या नहीं है, सेल्स नहीं है। कैसे नहीं है भाई, मैंने आपको बताया हुआ है सम नोट का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो आप पीछे अगर किसी को नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए सम नोट वाला केस, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई उस पर। तो सारे हमारे पास इसमें सम स्क्वायर्स आर नॉट सेल का मीनिंग क्या है, अगर हम इसका अपोजिट करके देखें कि जो सारे सेल्स क्या स्क्वायर में आ सकते हैं, क्या सारे सेल्स स्क्वायर में आ सकते हैं, या सारे स्क्वायर्स किस में आ सकते हैं, सेल में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। सम स्क्वायर्स आर नॉट सेल, क्या सारे स्क्वायर को आप सेल में बिठा सकते हैं, ऑफ कोर्स बिठा सकते हैं। तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया। जब पॉसिबिलिटी सही जा रही है तो हमारे पास कंक्लूजन क्या हो जाएगा, और रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती तो हम क्या बोल देते हैं इसको, और रॉन्ग है ये, ठीक है। सम सेल्स आर नॉट रेक्टेंगल्स, कुछ सेल्स क्या नहीं है, हाँ रेक्टेंगल्स नहीं है। अगेन फिर से सम नोट का केस है, इसमें पॉसिबिलिटी देखेंगे कि क्या सारी सेल्स को आप रेक्टेंगल में बिठा सकते हैं। यस, सारी सेल्स रेक्टेंगल में जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा टिश्यू के साथ नहीं है। रेक्टेंगल के बारे में थोड़ी ना बताया हमारे पास, सारे सेल्स किस में जा सकते हैं, रेक्टेंगल में जा सकते हैं। और सारे रेक्टेंगल किस में, इसमें आ सकते हैं, सेल में। यस, इतना हिस्सा है तो शेयर नहीं है इसके साथ। ये भी क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, और रॉन्ग हो गया। सम स्क्वायर्स आर सेल्स, कुछ स्क्वायर्स क्या हैं, सेल्स हैं। तो ये डेफिनेटली ट्रू जाएगा, क्योंकि सम टिश्यूज आर सेल्स है तो सम स्क्वायर्स आर सेल्स तो होंगे ही होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सही। तो ओनली कंक्लूजन, ये थर्ड वाला कंक्लूजन, 1 2 3, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो। तो ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, ओनली थर्ड फॉलो, जो कि यहाँ पे ऑप्शन वैसे दिए नहीं है। तो हालांकि इसका आंसर क्या आएगा, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सम नोट का केस लगाना। सम नोट का मीनिंग होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर पॉसिबिलिटी सही जाएगी तो सम नोट गलत जाएगा, अगर सम पॉसिबिलिटी गलत जाएगी तो सम नॉट सही जाएगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है भाई, सम स्क्वायर्स आर नॉट सेल का मतलब सारे स्क्वायर्स क्या सेल में बैठ सकते हैं, ऑफ कोर्स बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था आज का केस, कि हमने आज 3 केस डिस्कस किए हैं। आई थिंक आपको समझ में आएंगे, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। आप एक बार इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और डेफिनेटली मुझे इस विश्वास है कि आप लोग अच्छे से कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।